नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का मेरा कंटेंट है कि ब्लूप्रिंट क्या है। बच्चों, अगर हम किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो उसके पूर्व हमें उस परीक्षा के प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अर्थात हमें जाने कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो बच्चों, ब्लूप्रिंट जो होता है, एक सामान्य रूप से कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पूर्व उसका हम एक मैप बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं और उसी के आधार पर हम कोई भी अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे हमें सड़क बनाना है तो उसके पूर्व उसका क्या बनेगा, नक्शा बनेगा, मैप बनेगा, उसके आधार पे बनेगा। अगर हमको मकान बनाना है तो उसके लिए भी पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस नक्शे के आधार पर उस बिल्डिंग को या भवन को तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, हमें जो प्रश्न पत्र तैयार होता है वो भी एक प्रकार से उसके पूर्व उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। मतलब प्रश्न पत्र तैयार करने के पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है और उस मैप के आधार पर ही हमारा प्रश्न पत्र तैयार होता है। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि ब्लूप्रिंट होता क्या है और ब्लूप्रिंट में क्या चीज हमको बताया जाता है। तो बच्चों, ब्लूप्रिंट जो होता है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा हो, चाहे सीजी की बोर्ड परीक्षा हो, होम एग्जाम्स हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके पूर्व हमको एक सिलेबस आता है और उस सिलेबस में हमको जानकारी दी जाती है कि आपको किस आधार पर किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र होगा। तो बच्चों, ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे। तो बच्चों, ब्लूप्रिंट जो होता है हमारा परीक्षा प्रश्न पत्र की एक प्रकार से रूपरेखा है, अर्थात क्वेश्चंस पेपर का डिजाइन है। बच्चों, इसमें हमको क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो सर्वप्रथम हमको इससे पता चलता है कि कौन कौन से अध्याय या इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी। तो आपको बच्चों, जो हमारी सिलेबस होती है, प्रश्न पत्र के सामने में जो विवरण होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें हर यूनिट या हर अध्याय के बगल में आपको नंबर लिखे रहते हैं कि 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। अर्थात ये हमको बताता है कि उस अध्याय से हमको प्रश्न पत्र में कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी चीज को हमको यहाँ पे जानकारी जब पूछा जाता है किस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे। तो इसमें हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम को मिलती है कुल कितने अंकों के प्रश्न पत्र होगा। सर्वप्रथम तो हमें यही जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए हमारी क्वार्टरली एग्जाम्स है, वो कई बार हमारी जो मंथली एग्जाम्स है वो हमेशा 30 नंबर की होती है। क्वार्टरली एग्जाम्स है वो 50 नंबर की होती है। हाफ ईयरली जो एग्जाम होती है, जो 100 मार्क्स की या 80 मार्क्स की होती है, या जैसे कॉलेज के प्रश्न पत्र होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। तो हर परीक्षा के प्रश्न पत्रों में हमको ये पहले ही जानकारी मिल जाती है कि हमारा प्रश्न पत्र टोटल कितने अंकों का होगा। उसके पश्चात हमको उसमें जानकारी मिलती है प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो हर परीक्षा में हर विषय में अलग अलग नंबर्स होते हैं। हमने देखा है कि अगर हमारी प्री बोर्ड हो रही है तो या मेन एग्जाम होती है तो उसमें जैसे कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, तो लगभग इसमें 25 से 26 प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न पत्र होते हैं हमारे साइंस के हैं या अदर्स विषय के हैं, तो किसी में हमको प्रश्न 20 पूछता है, किसी में 15 पूछता है। कॉलेज के एग्जाम में तो हमको 10 ही क्वेश्चंस पूछता है। तो मतलब हमको वहां पे क्या जानकारी रहती है कि आपके प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने कितने अंकों के होंगे। साथ ही हमको ये भी बता देता है कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा कितने कितने अंकों का होगा। तो सामान्य रूप से जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें जो हमारे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक अंक के होते हैं। अति लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो 2 से 3 अंकों के होते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, लॉन्ग टर्म्स क्वेश्चंस, वो 5 से 6 नंबर के होते हैं और कुछ विषयों में 8 अंकों के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि कौन से प्रश्न में कितने अंक होंगे, किस इकाई या अध्याय से कितने अंक पूछे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो ये हमको ब्लूप्रिंट में अध्याय के सामने हमको बता देता है कि उसके बगल में लिखा रहता है 5 अंक। इसका मतलब उस चैप्टर से आपको 5 अंक आएंगे। किसी अध्याय के या यूनिट के सामने लिखा हुआ है 10 अंक, अर्थात उस चैप्टर से आपको 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल जाता है कि टोटल कितने प्रश्न होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने कितने अंकों के कितने प्रश्न होंगे। इनकी जानकारी हमको किसके माध्यम से मिलती है बच्चों? ब्लूप्रिंट के माध्यम से मिलती है। और साथ ही किस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होती है। किस प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे? अभी अभी मैंने बताया कि आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें हमको वैसे तो 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सही विकल्प चुनो। आपके सामने क्या रहता है? ऑप्शंस रहता है 4, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खाली स्थान भरो। तीसरे नंबर के क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ पे आपको संबंध जोड़ो। 2 हमको एक और बी दिया रहता है, उसमें हमको मैच करना होता है। और चौथे प्रकार के क्वेश्चंस हमारे होते हैं सत्य या असत्य, गलत है या सही है। और इसके अलावा हमको पूछा जाता है एक अंक के प्रश्न में एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये जनरली हमको एक अंक के प्रश्न होते हैं। जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो सामान्यतः 2 से 3 अंकों के होते हैं और इसमें हमको लगभग 20 से 30 शब्दों में हमको आंसर देना होता है। तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं हमारे लघु उत्तरी प्रश्न, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उसमें लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में हमको उत्तर देना होता है और लगभग आपको इसमें 4 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग टर्म, जो मुख्यतः 6 या 8 अंक के होते हैं। इनको कई बार हमको 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में इसके आंसर्स देने होते हैं। और सामान्यतः इसमें बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं या ग्राफ आदि के द्वारा, उदाहरण के द्वारा बताए जाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों प्रश्नों का स्तर क्या होगा, प्रश्न के लेवल क्या होंगे? तो सामान्यतः आपको हर बुक्स में आपको बता देता है कि कितना प्रतिशत सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रतिशत मध्यम आकार के मीडियम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने नंबर के या कितने परसेंट आपको कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी के आधार पर हमको तैयारी करनी होती है। बच्चों इसमें हमारे जो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है नॉलेजेबल, ज्ञानात्मक प्रश्न हम कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको, आपने क्या याद किए हो, आप क्या जानते हो, आपको उसको पूछा जाता है। अर्थात इसके प्रश्न में हमेशा क्या रहता है, क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, नाम बताइए, सूची बनाइए। तो बच्चों इसमें आपको ये आपका ये कैलकुलेट आपके से जाना जाता है कि आपने क्या याद किए हो, आपकी मेमोरी कितनी है और कितना आपको याद है। जो समझ वाले क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जो आपने याद किया है उसको आपने कितना समझे हो और आप अपने समझ के आधार पर किस प्रकार से आप लिख सकते हो, इसमें पूछा जाता है। तो इसके प्रश्न जो हमेशा होते हैं क्यों, कैसे, अंतर बताइए, उदाहरण दीजिए, व्याख्या कीजिए, कारण बताइए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, समझ के क्वेश्चन। आपने क्या समझा है आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। तो ये आपने जो याद किए हैं और जो समझे हैं उसको आप किस प्रकार से एप्लीकेबल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। इनके क्वेश्चन की पहचान होती है गणना कीजिए, तैयार कीजिए, निर्माण कीजिए, समीकरण बनाइए, उदाहरण दीजिए, व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बच्चों वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? आपको अनुप्रयोग। तो आपके प्रश्न पत्र में तीनों कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। तो इसलिए आपको जो भी प्रश्न पत्र की आप तैयारी करते हैं तो तीनों कैटेगरी को आधार मान करके आपको तैयार करना होता है। तो बच्चों ये था हमारा ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं और उसी के आधार पर हर बुक में या हमको जो ब्लूप्रिंट, आपको वेबसाइट में जाएंगे
तो लगभग आपको हर विषय का ब्लूप्रिंट मिलता है, उसको हम किस प्रकार से समझें, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में मैं क्लास 12 के सीजी के अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट बताऊंगा, किस प्रकार से आप ब्लूप्रिंट का कैसे क्वेश्चंस कितना पूछा जाता है, किस नंबर के होते हैं, किस अध्याय से होते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हमारी एक रिवीजन क्लास चालू होगी क्लास 11th और क्लास 12 के अकाउंट विषय पर। बच्चों, आप आगे कंटिन्यूस जुड़े रहिए और संपर्क में रहिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।